हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। आज हम फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है, सब कुछ मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। और साथ में ही आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अपकमिंग जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है। ओके, तो देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके द्वारा 7 हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है। कौन कौन से हैं द्वारा? फर्स्ट हार्मोन सीक्रेट किया जाता है ग्रोथ हार्मोन, सेकंड होता है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और तीसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा हार्मोन होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, और फिर होता है एफएसएच का होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एमएसएच का होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब इनको एक ट्रिक से अपन याद करेंगे। ट्रिक को बोलते हैं जीटी पाल एफएम। ठीक है, जीटी पाल एफएम। जी का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, टी का मतलब होता है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, P4 होता है प्रोलैक्टिन, A4 होता है ACTH, और एल का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एफ का मतलब होता है एफएसएच, और एम का होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रखोगे तो आपको क्या लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। अब आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा कौन से हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। देखिए, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसके द्वारा सीक्रेट किसका किया जाता है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये किसी भी प्रकार के हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, सिंथेसिस इसके अंदर नहीं होता है। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है जो कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। कहाँ स्टोर रहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहते हैं। ठीक है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन होते हैं जो इसके अंदर क्या होते हैं? स्टोर रहते हैं। और जो बॉडी में नीड रहती है उस टाइम ये क्या होता है? जब बॉडी में नीड रहती है उस टाइम ये क्या किया जाता है? सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ें देख लिया अपन ने। अब अपन ने एक एक करके इन हार्मोन्स को पढ़ते हैं। पहला है फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म। अब जो अपन जो ग्रोथ हार्मोन है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मेटाबॉलिज्म में। तो जब भी कभी भी मेटाबॉलिज्म का नाम लूँ तो आपको 3 चीज़ें याद रखना। मेटाबॉलिज्म 3 चीज़ों का होता है। एक तो होता है प्रोटीन का, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट, एक आएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। 3 चीज़ों का किया जाता है मेटाबॉलिज्म। एक होता है प्रोटीन, सेकंड होता है फैट, थर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो 3 चीज़ों का अपन इसके अंदर मेटाबॉलिज्म देखेंगे। इफेक्ट किसका देखेंगे? ग्रोथ हार्मोन का इन तीनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोटीन पे, फैट पे और कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दिस हार्मोन इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस प्रोटीन हेल्प इन टिश्यू ग्रोथ। मतलब कि हमारी जो बॉडी बिल्डिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा? हमारी जो बॉडी बिल्डिंग है, टिश्यू ग्रोथ है, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, जिससे आप हेल्दी दिखते हो। सेकेंड होता है फैट का मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? दिस हार्मोन इंक्रीज फैट ब्रेकडाउन। फैट के ब्रेकडाउन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। सो लेवल ऑफ द फैटी एसिड और बिकम्स इंक्रीज इन द ब्लड। इट इज़ द यूटिलाइज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शंस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो फैट का मॉलिक्यूल्स था इसको क्या करेगा? इसका ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। किसके अंदर करेगा? फैटी एसिड में करेगा। और जो फैटी एसिड है इसको किस रूप में यूज़ करेगा? एनर्जी के रूप में यूज़ करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, एक फैट के मॉलिक्यूल से अपन को 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ये। ठीक है, अब आता है ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, वो देखते हैं अपन। दिस हार्मोन इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल बाय द डिक्रीजिंग द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। जो ये हमारा शरीर है, ठीक है, तो इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पेरिफेरल ऑर्गन्स है, यहाँ से क्या करेगा? जो यूज ऑफ ग्लूकोज है उसको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ओनली फॉर एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वह है इंसुलिन। ठीक है, बॉडी के अंदर ओनली इंसुलिन ही बॉडी ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। अदर ऑल हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफेक्ट ऑन बोन्स।
बोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिस हॉर्मोन्स स्टिमुलेट द ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, सो द बोन लेंथ एंड स्ट्रेंथ बिकम्स इंक्रीज कर देगा। देखिए जो ओस्टियोसाइट सेल्स और ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ठीक है, तो इनका क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा फंक्शन को। इनके फंक्शन को इंक्रीज करने से क्या होगा? जो हमारी बोन है उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, और साथ में लेंथ भी बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताता हूँ। जो ओस्टियोसाइट सेल्स हैं, ये क्या करती है? जो हमारी बोन है इसकी रीमॉडलिंग में काम करती है, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट सेल है इसको बनाने में, मतलब कि मोटी ताजी बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। इसकी डायमीटर को बढ़ाने में मदद करती है। और जबकि हमारी ओस्टियोसाइट सेल्स है ये क्या करती है? इसको रीमॉडलिंग करती है, ठीक है, इसको रीमॉडल करती है। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कि ये बोन्स थी वो एक्सेसिव ग्रोथ कर गई, तो एक्सेसिव ग्रोथ को रोकने के लिए हमारी जो ओस्टियोसाइट सेल्स है ये वर्क करती है, वापस इसको शेप में लेके आती है। तो ये दोनों जो बोन्स है, सेल्स है, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट है, इन दोनों पे वर्क करके इनके फंक्शंस को इंक्रीज करती है, जिससे इसकी लेंथ और स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओके, इफेक्ट ऑन द मसल्स एंड ऑर्गन। दिस हार्मोन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। द ग्रोथ हार्मोन डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ ब्रेन, हेयर्स, जेनाइटल ऑर्गन्स और नेल्स। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। कौन सी चीज़? जैसे ग्रोथ ऑफ ब्रेन, मतलब कि ब्रेन की ग्रोथ में कोई इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता, हेयर्स की ग्रोथ में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन्स की ग्रोथ में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ठीक है। नेल्स, इनके बढ़ने में ग्रोथ हार्मोन का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन्स। अब लेकिन देखिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने को, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज रिलीज कब होगा? इनिशियल स्टेज ऑफ द स्लीप, जब अपन सोने जाते हैं तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस टाइम क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या होता है? कम होता है, या ग्लूकोज क्या होती है? कम होती है। उस टाइम भी क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? प्रोडक्शन अधिक होता है। वैन फास्टिंग और स्टारवेशन, जब हम भूख की कंडीशन में रहती है, जब व्रत वगैरह करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उस टाइम स्टारवेशन यानी लंबे समय तक अपन ने कुछ भी भोजन नहीं किया होता है, उस टाइम क्या होता है? जो ग्रोथ हार्मोन होता है उनका सीक्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। डिक्रीज कब होता है? लेट स्टेज ऑफ स्लीप, लेट स्टेज ऑफ जब स्लीप होती है तो उस टाइम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का क्या होता है? सीक्रेशन कम हो जाता है। हाइपर ग्लाइसीमिया, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल अधिक होता है उस टाइम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? सीक्रेशन कम हो जाता है। इंक्रीज फैटी एसिड्स इन द ब्लड, जब बॉडी के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड्स अधिक बढ़ जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। जो अपकमिंग क्लास रहेगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसके अंदर अपन 2 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जाइकेंटिज्म और एक्रोमेगेली, ठीक है। क्या होता है सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।